दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एक्सिस बैंक के इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड को आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो घर बैठे एंड इस कार्ड के फीचर्स एंड बेनिफिट के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको गूगल पे आना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पे दूसरे ऑप्शन पे आ जाता है इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई ऑनलाइन। ओके, तो आपको इस पे क्लिक करना रहता है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये एक नया टैब ओपन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का एक कार्ड रहता है, तो आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। इससे पहले हम आपको इस कार्ड के फीचर्स एंड बेनिफिट के बारे में बताएंगे, उसके बाद फीस एंड चार्जेस के बारे में बताएंगे, इसके बाद आपको एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको ऑनलाइन किस तरीके से आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो घर बैठे। तो सबसे पहले तो बेनिफिट की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 100% आपको कैशबैक मिलता है 250 रुपीज का अगर आप कार्ड मिलने के 30 दिन के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो। तो यहाँ पे एक्सेलेटेड रिवॉर्ड्स पॉइंट आपको इंडियन ऑयल के फ्यूल आउटलेट पे मिलता है। जैसे कि अगर आप 100 रुपीज का स्पेंड करते हो तो आपको 20 रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं। एंड तीसरे बेनिफिट की अगर बात करें तो यहाँ पे एक्सेलेटेड रिवॉर्ड्स पॉइंट आपको ऑनलाइन शॉपिंग पे भी मिलते हैं। अगर आप 100 रुपीज का स्पेंड करते हो तो आपको उस पे 5 रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं। इस कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में बताते हैं। इस कार्ड की जो ज्वाइनिंग फीस है वो है 500 रुपए। एनुअल फीस की अगर बात करें तो अगर आप पहले साल में अगर 50,000 के ऊपर का स्पेंड करते हो तो आपका जो सेकंड ईयर का जो एनुअल फी 500 रुपए रहता है वो वेवर्ड हो जाता है। एड ऑन कार्ड की जो फीस रहती है वो नील रहती है। एड ऑन कार्ड के एनुअल जो फीस रहती है वो भी नील रहती है। इस कार्ड में आपको कार्ड रिप्लेसमेंट फीस वेवर्ड मिल जाता है। कैश पेमेंट फी आपको 100 रुपीज लग जाता है। डुप्लीकेट ट्रीटमेंट फी आपको फ्री में किया जाता है और इस कार्ड में मोबाइल ट्रांजैक्शन अलर्ट जो रहता है वो भी फ्री में आपको मिल जाता है। होस्टिंग चार्जेस आपको नील रहता है। बैलेंस इंक्वायरी चार्जेस आपको वेवर्ड किया जाता है। कैश विड्रॉल की फीस आपको 3.4% आपको लिया जाता है। मिनिमम आपको 500 रुपए लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे कि 101 रुपए से लेके 300 के बीच में अगर आपका ड्यू है तो आपको 100 रुपए का चार्जेस लगेगा। अगर आपका जो पेमेंट है 301 रुपीज से लेके 1000 रुपीज तक है तो आपको 300 रुपीज का पेमेंट चार्जेस लगेगा। एंड अगर आपका 1000 से लेके 5000 के बीच में ड्यू है तो आपको 500 रुपीज चार्जेस लगेगा। एंड अगर आपका 5000 से लेके 10,000 तक ड्यू अमाउंट है तो आपको 600 रुपीज लगेगा। अगर आपका 10,000 से ज्यादा का अमाउंट है तो आपको 700 रुपीज लेट पेमेंट का चार्जेस लगेगा। तो ये सारा डिटेल हमने अब आपको बताया। तो अभी हम आपको बताते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगेगी इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए। एंड प्राइमरी कार्ड होल्डर की एज जो रहती है वो 18 से लेकर 70 ईयर के बीच में होनी चाहिए। एड ऑन कार्ड होल्डर की एज जो रहती है 15 ईयर होनी चाहिए। एंड आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। एंड डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड लगेगा, कलर फोटो आपके लगेगा। अगर आप सैलरी पर्सन हो तो आपको सैलरी स्लिप लगेगी। अगर आप बिजनेस पर्सन हो तो आपको ITR लगेगा। और रेसिडेंस प्रूफ में आप पासपोर्ट दे सकते हो, रेशन कार्ड दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हो, लैंडलाइन टेलीफोन बिल दे सकते हो। आइडेंटिटी प्रूफ में आप पासवर्ड दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, पैन कार्ड दे सकते हो या आधार कार्ड भी दे सकते हो। तो अभी हम आपको बताते हैं कि आप कार्ड को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए अभी हम आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना रहता है। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो एक नया टैब ओपन होता है। तो यहाँ पे सारा डिटेल यहाँ पे शो हो जाता है। अगर आपका एक्सिस बैंक में पहले से अकाउंट है तो आप यहाँ पे एस कर सकते हो। अगर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट नहीं है तो आप नो कर सकते हो। तो अभी हमारा एक्सिस बैंक में अकाउंट है, इसलिए हम अपना यहाँ पे नाम डालते हैं। जैसे कि जो भी हमारा नाम है, नाम डालने के बाद हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद यूर प्रोफेशनल डिटेल यहाँ पे डालना रहता है। जैसे कि अगर आप सैलरीड पर्सन हो, सैलरीड पर्सन सिलेक्ट कीजिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड कीजिए। नॉट अर्निंग, अगर आप कोई भी अर्निंग नहीं करते हो तो नॉट अर्निंग पे आप क्लिक कर सकते हो। तो हम सेल्फ एम्प्लॉयड में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको अपना मंथली इनकम यहाँ पे डालना रहता है। जैसे कि अगर आपका 15,000 से लेकर 50,000 के बीच में है तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच में तो आप दूसरा सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका 1 लाख से ऊपर का इनकम है पर मंथ तो आप तीसरा भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी हम पहला वाला सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पिन कोड डालना रहता है। पिन कोड डालने के बाद आप यहाँ पे जो भी कैप्चा दिया रहता है, कैप्चा आपको यहाँ पे डालना रहता है। कैप्चा हम डालेंगे यहाँ पे। कैप्चा डालने के बाद हम यहाँ पे कॉल मी पे क्लिक करेंगे। जैसे हम कॉल मी पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो
प्रोसेस हो गया है तो हमें एक्सिस बैंक के द्वारा कॉल आ सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इन नंबरों से हमें कॉल आ सकता है। तो इसी तरीके से आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।